जय जिनेंद्र, नमस्कार, हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त श्री अमित जैन आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे इंडिकेटर को, स्विंग लो को कैसे यूज़ करना है और आप कैसे इसको परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं टू मेक गुड प्रॉफिट्स। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, इस इंडिकेटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, या किसी भी इंडिकेटर जो हमने हमारे दूसरे और इंडिकेटर्स हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है ना लोगों के साथ में, कि उनके पास में जितना भी नॉलेज होता है, नॉलेज तो देखिए यूट्यूब पे भरा पड़ा है, जितना चाहोगे उतना नॉलेज पड़ा हुआ है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी कभी नहीं मिल पाती है। ट्रेनर्स कभी भी जो आपको सिखाते हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती, वो अभी कुछ बोलेंगे बाद में कुछ और बोलेंगे। आप लोगों के साथ में एक एज अ यूज़र क्या प्रॉब्लम आती है कि आपको अगर आपके सेटअप पे काम करना है तो उसके लिए पूरे दिन स्क्रीन पे बैठा रहना पड़ेगा, तभी आप उन सिग्नल्स को कैच कर पाओगे, तभी आप उन सिग्नल के बेसिस पे ट्रेड कर पाओगे। और इस चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करते हैं, इस चक्कर में दूसरे अननेसेसरी ट्रेड्स में फंसते हैं। हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया है, जस्ट टू मेक श्योर कि हर एक बंदा एक ही स्ट्रैटेजी पे, एक ही रूल्स पे काम कर सके, इसके लिए हमने सिग्नल्स बनाए हैं, ताकि उसे हम भी कभी डिनाई नहीं कर सकें। ये नॉन रिपेंट सिग्नल्स है। इसका मतलब कि अगर आपको जहाँ सिग्नल दिख रहा है वो वहीं पे आया होगा एट दैट मोमेंट, रीपेंट कभी नहीं हो सकता। और दूसरा, आपको अपने ट्रेड लेने के लिए वेट ना करना पड़े। हमने इसमें अलर्ट सिस्टम दे रखा है, वो आगे मैं समझाऊंगा कि अलर्ट्स कैसे सेट करना है। तो जब भी आपका सेटअप बनेगा आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे मोबाइल पे, ईमेल पे, डेस्कटॉप नोटिफिकेशन। इससे आप ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे, आपका स्क्रीन टाइम बहुत रिड्यूस होगा एंड आप फोकस्ड रहेंगे पर्टिकुलरली इसी सेटअप पे काम करने के लिए। ओके, तो चलते हैं, इसकी कुछ फीचर्स बताता हूँ। तो जो लोग हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं छोटा सा ब्रीफ देना चाहूँगा कि हमारी जो कैंडल है, बेसिकली ये स्विंग लो जो इंडिकेटर है, ये प्रॉपरली पूरा हमारी खुद की कैंडल के बेसिस पे बना है। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल कैंडल से थोड़ी डिफरेंट है। हमने इसमें 5 अलग अलग कलर्स डाले हैं। नॉर्मली अगर आप कैंडल देखेंगे तो उसमें रेड और ग्रीन दो ही कलर की कैंडल होती है, वहाँ पे कभी भी कुछ हाईलाइट नहीं होती। हमने क्या किया है कि आपको हर कोई बंदा ट्रेडिंग में आपको ये सिखाता है कि इंस्टीट्यूशंस की बाइंग और सेलिंग को कैच करो, उनके साथ चलो तो आपको चल जाएंगे, लेकिन किसी के पास में ऐसा कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है जिससे इंस्टीट्यूशंस की बाइंग और सेलिंग को ट्रैक किया जा सके कि वो कहाँ कर रहे हैं। हमने वही सोल्यूशन दिया है। ये जो सिग्नल है, ये जो इंडिकेटर्स है, ये जो कैंडल्स बनती हैं, ये बेसिकली इंस्टीट्यूशंस की बाइंग और सेलिंग को ऑब्जर्व करके उसके बेसिस पे आपको सिग्नल देती है। सिग्नल देगी उसके बेसिस पे कैंडल के कलर्स बनते हैं, और कैंडल के कलर्स को अलग अलग फॉर्मेट में हम लोगों ने फिर सिग्नल के रूप में कलर कन्वर्ट कर रखा है। अब यहाँ पे सिर्फ सिग्नल आते ही आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर वो होता है तो शायद एक अलग लीग में चले जाते, जहाँ पे आपको बाय सिग्नल आया बाय करना है। हम आपको एक एजुकेशन भी देना चाहते हैं, इसी के लिए पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे आपको जब सिग्नल आएगा, सिग्नल ओनली आपको हेल्प करने के लिए है, ताकि आप एक ही स्ट्रैटेजी पे फोकस रह सकें और आपको अलर्ट्स मिल सके, इसलिए हम लोगों ने सिग्नल दिया। लेकिन सिग्नल आने के बाद भी आपको थोड़ा सा एफर्ट लगा के ट्रेड्स लेना है या नहीं लेना है, वो आपको रूल्स के बेसिस पे डिसाइड करना है। तो हमने यहाँ पे टोटल 5 तरह की कैंडल्स बनाई है। ग्रीन कलर की जो कैंडल है, ये डिनोट करती है जब भी हैवी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग होती है, तब वो डिनोट करती है। देखिए, मार्केट में ना प्राइस कभी भी एकदम ऐसे अपवर्ड नहीं जाती है। प्राइस क्या करती है, ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे बनाती है, नीचे आती है, रिट्रेसमेंट लेती है, और यहाँ से वापस एक अप मूव बनाती है। तो जब भी प्राइस रिट्रेसमेंट लेता है, ये इंडिकेटर आपको ये रिट्रेसमेंट पकड़वाएगा। तो इसके अंदर सारे पैरामीटर्स है, ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है, जो भी पैरामीटर्स इसको दे रखे हैं ये अपना ड्रॉ करता है, उसके बेसिस पे आपको सिग्नल देगा। ओके, नाउ जब प्राइस नीचे गिरती है, तो नीचे गिरते गिरते वक्त अगर ये ग्रीन कैंडल बनाती है, ग्रीन कैंडल में सेल सिग्नल जब आता है, अगर कंटिन्यू 2 ग्रीन कैंडल बन रही है, तब तक हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस के अंदर अभी एक रिट्रेसमेंट है। लेकिन अगर कंटिन्यूस फॉल आता रहता है, कंटिन्यूस अगर सेलर्स बहुत हावी है, तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाएगा एंड द प्राइस विल फॉल शार्पली। ये तो सबको पता है कि जब प्राइस गिरती है तो बहुत ज़्यादा स्पीड से गिरती है। तो यही चीज़ आपको यहाँ दिखेगी जब आप अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ग्रीन कैंडल जब भी बन रही है, वो पहले 2 ग्रीन कैंडल तक तो एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि ये एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, और यहाँ से प्राइस एक अचानक अप मूव ले सकती है। तो जब अप मूव लेगी तो हमें बाय सिग्नल भी मिल जाएगा, और आपको उनको कैसे ट्रेड करना है वो हम आगे समझेंगे। इसके अलावा बाइंग के लिए हमारे पास में टोटल 4 तरह की कैंडल्स हैं। सियान, ऑरेंज,
पिंक एंड येलो, ये 4 तरह की कैंडल्स है। हम आगे फर्दर रेफरेंसेस के लिए इसको कॉपी कैंडल बोलेंगे। सियान, ऑरेंज, पिंक एंड येलो, ये चारों कैंडल जो है ये बाइंग के लिए है। अब इसमें से पिंक जो है ये सबसे हैवी इंस्टीट्यूशनल बाइंग को डिनोट करती है। पिंक एंड येलो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब भी मिलता है तो आप देख सकते हैं मार्केट में काफ़ी अच्छा अपमूव आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी जब भी आप इन सेटअप को देखेंगे। उसके अलावा येलो आपको मार्केट में सबसे ज़्यादा दिखेगी, तो येलो बाइंग बहुत अच्छी है, एक हैवी इंस्टीट्यूशनल बाइंग है। बट अगर मैं कंपेयर करूँ पिंक से और इससे तो कंपैरेटिवली कम है। और सियान जो है, सियान एक पर्टिकुलर पॉइंट डिनोट करता है जहाँ पे सेलिंग रुक चुकी है। सेलिंग सियान कैंडल तब बनेगी जब कंटिन्यू एक ग्रीन कैंडल बन रही है और इंस्टीट्यूशन की सेलिंग रुक गई है ना, उस वक्त सेलिंग के अंदर वॉल्यूम कम हो गया है, तब वो सियान बनेगी। अगर सेलिंग आई और कंटिन्यू वापस बाइंग भी बन रही है, कंटिन्यूस अगर बाइंग भी वापस हो रही है तो हो सकता है वो येलो बने। और अगर वहाँ पे सेलिंग स्टॉप हो गई, वॉल्यूम कंपैरेटिवली न्यूट्रल हो गया, कम हो गया, तो वो सियान डिनोट करेगी। आपको एज ऑफ नाउ सिग्नल्स जब आएंगे आपको, तो ये कलर, कैंडल के कलर मैटर नहीं करेंगे, आपको सिग्नल्स मिल जाएंगे। सिग्नल्स को कैसे ट्रेड करना है वो आपको ध्यान रखना है। बट जस्ट फॉर योर नॉलेज कि इसमें कैंडल्स में क्या है मैंने आपको बता दिया। और ये जो ब्लैक कलर की कैंडल है ये कंप्लीटली इररिलेवेंट कैंडल्स है। तो अगर आप देखेंगे जब हमने ये कैंडल की कलर्स डिनोट की है, इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि आपके 80% अनवांटेड ट्रेड ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। बिकॉज हमारा कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन तभी बनेगा जब हमारी ये कैंडल्स बनेगी, अलग अलग कलर्स की कैंडल, हम इसे नॉर्मली क्लस्टर्स भी बोलते हैं। तो जब भी क्लस्टर्स बनेंगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा अपमूव या एक फॉल, वॉटेवर जैसा हमारे पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे। तो जब भी ये कैंडल बनेगी आपको एक्शन देखने को जरूर मिलेगा। ओके, तो हमने इस इंडिकेटर में 2 तरह के सिग्नल बनाए हैं, बाय सिग्नल और सेल सिग्नल। बाय सिग्नल जब भी आएगा दैट मीन्स कि एक अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटी बनती है, मार्केट ने एक स्विंग लो बना दिया है, हम एक बाइंग की प्लान कर सकते हैं। जब भी सेल सिग्नल आएगा तो सेल सिग्नल बनाने के हमारे 2 तरह के तरीके हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमें कंफर्मेशन एंट्री लेनी है या टचिंग बेसिस पे एंट्री लेनी है। तो ये 2 तरह के सिग्नल्स हैं। और इसमें तीसरा एक और सिग्नल आता है जब बायर्स ट्रैप हो जाते हैं, जब बायर सिग्नल का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। देखिए दोस्तों, कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं हो सकती कि उसका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा। हमारे इस स्ट्रैटेजी में ऑब्वियसली बात है स्टॉप लॉस भी हिट होगा, लेकिन जब बाय का स्टॉप लॉस हिट होता है तब हमारे पास में एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि हम लोग अपनी पोजीशन को रिवर्स कर सकते हैं, सेलिंग पोजीशन में बन सकते हैं। उसकी क्या क्राइटेरियाज है हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग बाय सिग्नल को देखते हैं कि बाय सिग्नल को कैसे ट्रेड करना है। देखिए, जब भी आपको बाय सिग्नल मिलेगा उससे जस्ट पहले जिस कैंडल पे बाय सिग्नल आएगा, आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको अलर्ट मिलेगा तब जब कैंडल क्लोज होगी। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक हो सकता है कि आपको कभी यहाँ बाय सिग्नल दिखे, कभी वो बाय सिग्नल हट जाए। लेकिन जब भी कैंडल क्लोज हो गई उसके बाद में बाय सिग्नल जहाँ है वो वहीं रहेगा, इररिस्पेक्टिव वो कितनी बार भी स्टॉप लॉस खाए, तो हमारा रीप्रिंट कभी नहीं होगा। अब जब बाय सिग्नल आएगा, जब फाइनली कंफर्म हो गया कि बाय सिग्नल है, तब हमें क्या करना है। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं अभी जो भी सिखाने वाला हूँ वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिखा रहा हूँ। और अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन ट्रेडर के लिए हमारा पूरा एक अलग वीडियो बना रखा है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सिर्फ उसी वीडियो को फॉलो करना है, इस वीडियो को फॉलो नहीं करना है। ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के काम का जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, पर्टिकुलरली इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो काम करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अमेजिंग है, वो उससे बहुत बेनिफिट निकाल सकते हैं। और सेम कैंडल को लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, बस टाइम फ्रेम चेंज करना होगा। ओके, मैं अभी सारे रूल्स बता रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना है। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे आप काम कर सकते हैं। आप थोड़ा बैक टेस्ट देखेंगे तो आपको जो टाइम फ्रेम सूट होता है उसके हिसाब से काम करिए। तो जब बाय सिग्नल आएगा हमें क्या करना है, हमें एक जोन मार्क करना है। जोन कैसे मार्क करेंगे, जिस कैंडल पे बाय सिग्नल आया उससे जस्ट पहले जो एक ग्रीन कैंडल है, हमें इन दोनों का जो हाईएस्ट हाई है और जो लोएस्ट लो है उस पर एक जोन मार्क कर देना है। ओके, आई रिपीट, जिस कैंडल पे बाय सिग्नल आएगा उस कैंडल से जस्ट पहले एक ग्रीन कैंडल पक्का होगी, आपको इन दोनों का हाईएस्ट हाई और हाईएस्ट लो पे अपने को एक जोन मार्क करना है। जोन मार्क कैसे करना है वो भी आपको आगे समझा दूंगा मैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले जोन मार्क करना आगे सिखा देंगे। नाउ अब जैसे ही प्राइस इस हाई से थोड़ा सा बफर दे दीजिएगा,
क्योंकि जब इस हाई का के ऊपर जब थोड़ा सा सस्टेन करती है प्राइस, तब हम लोग बाय करेंगे कुछ क्वांटिटी, और कुछ क्वांटिटी को हम वेट करेंगे इसके 50% लेवल पे जब प्राइस आएगी तब। तो जब प्राइस इसका हाई ब्रेक कर देगा, हम यहाँ पे पार्शियल क्वांटिटी ऐड करेंगे, और जब प्राइस नीचे आएगी तब हम लोग पार्शियल क्वांटिटी और ऐड करेंगे, और इसके लो से थोड़ा सा नीचे बफर देके स्टॉप लॉस लगा देंगे। स्टॉप लॉस हमेशा कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे होगा, तो जब इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी तभी हम अपना स्टॉप लॉस मानेंगे। सपोज आपने कोई स्टॉप लॉस रखा, वो स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस ऊपर आ गई और कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई, देन इन दैट केस आप अगेन री एंट्री कर सकते हैं प्राइस के अंदर, क्योंकि वो सिर्फ एक ट्रैप है। मार्केट का काम है आपको ट्रैप करना, लेकिन अगर हम उस ट्रैप के लिए प्रिपेयर्ड होंगे तो हम एक री एंट्री प्लान कर सकते हैं और वापस से एंट्री लेके वापस उस ट्रेड में पार्ट बन सकते हैं। तो हमारे पास में दो ही तरीका है, या तो कुछ लोग रिग्रेट करते रहते हैं, यार मेरा सिर्फ स्टॉप लॉस खा के प्राइस भाग गई, तो या तो आप रिग्रेट कर लो, और या एक और चांस दे दीजिए कि वो चांस तभी देंगे जब प्राइस का जो कैंडल क्लोजिंग है वो इसके ऊपर ही क्लोज हो। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाए, इन दैट केस हम अगेन री एंट्री प्लान कर सकते हैं। वापस एक जहाँ पे क्लोज होगी क्लोज पे एंट्री ले लेंगे, और जो नया लो बना है उस नए लो का स्टॉप लॉस लगा देंगे। ओके, तो हमारा पहला एंट्री क्राइटेरिया होगा जब इसका बाय सिग्नल बनेगा, जो रेंज होगी रेंज से ऊपर थोड़ा बफर देके हम लोग फीड डाल देंगे, यहाँ पे क्वांटिटी लेंगे, और डिप मिलेगा हम क्वांटिटी और ऐड करेंगे, और इसके लो से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। यहाँ से हम टारगेट जो है वो टारगेट 1:3 से लेकर 1:5 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या पर्टिकुलरली आपने अगर कोई टारगेट सोच रखा है कि मुझे से फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड ट्रेडर हैं, गोल्ड में काम कर रहे हैं, तो आप अगर सोचते हैं कि भाई मुझे 50-60 पिप मिल जाते हैं, तो अगर आप इवनिंग सेशन में काम कर रहे हैं, मोमेंटम टाइम में काम कर रहे हैं, तो आपको 50-60 पे एक ही ट्रेड में मिल सकते हैं, आप अपना टारगेट्स वहाँ बुक कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे लो टाइम पे काम कर रहे हैं तो शायद आपको डिसेंट 30-40 पिप का टारगेट मिले तब भी आप बुक कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेल करना चाहें, पार्शियल क्वांटिटी को आप हमेशा ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेलिंग के लिए आप कोई मूविंग एवरेज लगा देंगे, मूविंग एवरेज लगा के आप ट्रेल कर सकते हैं। तो मिनिमम 1:3 का टारगेट तो आपको लेना ही है, तभी आपका इक्वेशन अच्छे से मैच करेगा। ओके, नाउ कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको एक ही लेवल पे मल्टीपल बाय सिग्नल दिखते हैं। जब आपको एक ही लेवल पे मल्टीपल बाय सिग्नल दिखेंगे, इन सच केस हमें सब बाय सिग्नल को इंडिविजुअल ट्रेड करना है। अगर ये देखिए ये वाला जो बाय सिग्नल था, पर्टिकुलरली हम इस बाय सिग्नल पे एंट्री ले सकते थे। अगर कभी हमें लगता है कि रेंज काफ़ी बड़ी है, तो हम इंस्टीड ऑफ बाइंग एट द हाई, हम हाई ब्रेक होने देंगे, उसके बाद जब नीचे रिटेस्ट पे आएगा 50% पे, तब हम बाय करेंगे। तो थोड़ी समझ हमें होनी चाहिए कि हमें कोशिश करनी है कि हमारा स्टॉप लॉस छोटे से छोटा हो। तो जब हम प्राइस नीचे की तरफ बाय करेंगे, यहाँ से हम 1:5 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब हम प्राइस ऊपर की तरफ बाय करते हैं, तब हम लोग 1:3 तक भी सेटिस्फाई हो सकते हैं इजीली। ओके, तो इन सच केस यहाँ पे कंटिन्यू बाय सिग्नल दिख रहा है। जब आपको बैक टू बैक बाय सिग्नल दिख रहा है और किसी का भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, देन प्राइस में एक अच्छा शार्प अप मूव आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, बिकॉज बायर्स आर वेरी एग्रेसिव एंड वो प्राइस को काफ़ी ऊपर लेके जाने वाले हैं। ओके, नाउ एक्सेप्शन ऑफ बाय सिग्नल। बाय सिग्नल में एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? मैंने अभी आपको बताया था कि आपको एक रेंज बनानी है, और रेंज का हाई ब्रेक हो तब अपनी क्वांटिटी ऐड करेंगे, और डिप मिलेगा तो क्वांटिटी ऐड करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा केस हो सकता है कि जहां हमें एक सिंगल, इसकी कंडीशन बहुत अच्छे से सुनिएगा, हमें एक सिंगल ग्रीन कैंडल, पहले एक ब्लैक कैंडल होगी, उसके बाद में एक सिंगल बड़ी ग्रीन कैंडल होगी, और नेक्स्ट कैंडल पे बाय सिग्नल आएगा, तब ही ये कंडीशन ट्रिगर होगी। तो कंडीशन क्या है? पहले एक ग्रीन कैंडल, पहले एक ब्लैक कैंडल, उसके बाद सिर्फ एक ही ग्रीन कैंडल, एंड द नेक्स्ट कैंडल इज अ बाय कैंडल, और ये जो रेंज है काफ़ी बड़ी है। इन सच केस जब अगर मैं इसके हाई के ऊपर बाय प्लान करूंगा तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा प्राइस को नीचे रीटेस्ट पे आने का। नहीं सॉरी, इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ बाय नहीं करूंगा। मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक रेंज बना देता हूँ। रेंज बनाने के बाद में जैसे ही प्राइस इस रेंज के अंदर कोई भी कैंडल का हाई ब्रेक करता है, हम हर कैंडल के हाई ब्रेक पे अपनी एंट्री प्लान करना चाहेंगे। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में इस जगह पे इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने तोड़ा, यहाँ पे हम अपनी बाइंग एंट्री प्लान कर सकते हैं। फ्रॉम दैट स्टॉप लॉस लगाएंगे इस रेंज के लो से थोड़ा सा नीचे, और यहाँ से हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। तो हमें इस हाई टूटने का वेट नहीं करना, अगर ये एक्सेप्शन केस होता है तो।
ये बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन केस हो तभी हम ऐसी एंट्री प्लान करेंगे। जैसे ये वाला भी है, ये एक्सेप्शन एंट्री है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, हम इसको नॉर्मल केस ही कंसिडर करेंगे। बट हम ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग में बैठे हैं और यहाँ से हमें एक अच्छा अप मूव मिल चुका होता। ओके, नाउ मैंने जैसा कि बताया था कि इसमें हमने एक कंडीशन डाली है कि अगर हम बाय में बैठे हैं और बाय का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो इन दैट केस हमें एक मौका मिलता है अपनी पोजीशन को रिवर्स करने का। लेकिन हर स्टॉप लॉस पे हम अपनी पोजीशन को रिवर्स नहीं करेंगे। इसको आप उसी तरह से समझिए कि बैट्समैन अगर राइटी बैटिंग कर रहा है और अचानक से रिवर्स स्वीप करता है, तो दिस इज ये केस एकदम सिमिलर है कि हम बायर्स हैं, हम बाय करने के प्लान कर रहे हैं। अब या तो मेरा बाय ट्रिगर नहीं हुआ बाय का, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको बाय सिग्नल दिख रहे हैं लेकिन उनमें से ट्रिगर नहीं हो रहा। हमें बाय सिग्नल आते ही बाय नहीं करना है, हम इसका हाई टूटने का वेट करेंगे तब हम बाय करेंगे। ओके, इन सच केस अगर यहाँ पे बाय सिग्नल आ गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और जो लो है वो लो ग्रीन से ब्रेक हुआ है, ग्रीन कैंडल से, तो इससे हम क्या समझे कि यहाँ जो बायर्स थे उनको सेलर्स ने, हैवी सेलर्स ने टेक आउट कर लिया है। इन सच केस ऑल द बायर्स आर ट्रैप्ड। अब प्राइस में रिवर्स साइड, सेल साइड में काफ़ी अच्छा मूव आ सकता है, इसलिए हम इस जगह पे भी प्रिपेयर्ड हैं एंट्री लेने के लिए। तो जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाएगी, हमारा बायर्स ट्रैप सिनेरियो ट्रिगर हो गया। अब जब भी वापस प्राइस इस रेंज को टच करेगी, अगेन द सेम रेंज हैज़ टू बी मेंटेन्ड, सेम की सेम रेंज जो बाइंग के साइड में हमने बना रखी है उसी रेंज को बना के रखिए। और जब प्राइस वापस रीटेस्ट करती है तो यहाँ पे हम क्वांटिटी ऐड करेंगे, इसके 50% लेवल पे क्वांटिटी और ऐड करेंगे और इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे। सो यहाँ से हमें जो फॉल मिलेगा वो काफ़ी क्विक होगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो रखे हैं और जब बायर्स ट्रैप होंगे तो प्राइस में एक शार्प फॉल आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो हमें इस कंडीशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी इसका आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, बाय सिग्नल जब बनेगा तो आपको अलर्ट मिल जाएगा। लेकिन ये केस आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी बाय सिग्नल आएगा, उसका लो अगर ग्रीन से ब्रेक हो जाएगा, तब ही हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे सेलिंग साइड में। ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं सेल सिग्नल। तो बाय सिग्नल के सारे केसेस हो चुके हैं, कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कौन से ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हैं, कौन से ट्रेड को हाई इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, वो हम इस प्रेजेंटेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे। और जब मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाऊंगा तब वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नाउ सेल सिग्नल में हम कैसे करना है। सेल सिग्नल में हमें दो तरह के रूल्स हैं। जब सेल सिग्नल आएगा, सेल सिग्नल आपको कब आएगा, जब आपके पास में बैक टू बैक दो ग्रीन कैंडल बनेगी, तब आपको अलर्ट मिलेगा। अब जब आपको अलर्ट मिल गया, नाउ द नेक्स्ट थर्ड कैंडल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस कैंडल के बेसिस पे ही डिसाइड करेंगे कि हमें एंट्री किस टाइप की लेनी है। तो आपका एंट्री हमेशा जब सिग्नल आएगा उसके बाद एक और कैंडल बनेगी, उसके बाद ही आपकी एंट्री होगी। तो आपके पास में 5 मिनट का टाइम है। हमने 5 मिनट का टाइम इसलिए लिया ताकि आपके पास में इनफ टाइम हो कुछ भी चीज़ डिस्कस करने का, कुछ भी चीज़ सोचने का, और आप उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकें। तो जब आपके पास में सेल सिग्नल आ गया, हमें क्या करना है, अगर ये सिर्फ दो कैंडल है, अगली कैंडल ग्रीन या कोई भी और कलर की कैंडल हो, सॉरी ग्रीन के अलावा कोई भी कलर की कैंडल हो, कॉपी हो या ब्लैक हो, इन सच केस हमें कंफर्मेशन के साथ में एंट्री लेनी है। अब कंफर्मेशन के साथ एंट्री का मतलब क्या हुआ कि हम सबसे पहले रेंज बनाएंगे। जब भी सेल सिग्नल आएगा तो पहली दो ग्रीन कैंडल का एक रेंज बना देंगे। ये देखिए, इस केस में हमने पहली दो ग्रीन कैंडल का रेंज बना दिया। नाउ द थर्ड कैंडल इज द येलो कैंडल। तो जब येलो कैंडल है दैट मीन्स कि हमें कंफर्मेशन के साथ में एंट्री लेनी है। हमें ये एकदम क्लियर हो गया। नाउ कंफर्मेशन का मतलब है कि इस रेंज के अंदर जो भी कैंडल्स बन रही है उसमें से किसी भी कैंडल का लो अगर ब्रेक होगा तब हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे कि हमें इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे सेलर्स हैं, सेलर्स के बाद में ये बायर्स आए, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रही है, इन सच केस ये प्राइस ऊपर आ रही है, लेकिन ये जब तक सेलर्स नहीं जाएंगे ना, जब तक इन सेलर्स के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं होगी, तब तक बायर्स में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और सेलर्स हैवी रह सकते हैं। तो हमें क्या करना है, वेट करेंगे, हर एक कैंडल के लो के नीचे हम लोग तैयार रहेंगे अपनी पोजीशन को सेल करने के लिए। कंफर्मेशन एंट्री है क्योंकि थर्ड कैंडल वाज नॉट अ ग्रीन कैंडल, उसके अलावा कोई कैंडल थी। ओके, तो इन सच केस हम किसी भी कैंडल का जब लो ब्रेक होगा, यहाँ पे हम अपने एंट्री करेंगे और इस रेंज से हाई से ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे। दैट्स इट। ओके, तो यहाँ से हमें एक क्विक फॉल मिल सकता है।
जब भी सेल सिग्नल मिलेगा, सेल सिग्नल में भी एक अच्छे फॉल आने की प्रोबेबिलिटी रह सकती है। ओके, इसके अलावा जो थर्ड, अगर जो एक और सेटअप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है। ये सेटअप आपको जहां पे भी दिखेगा, आप इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। जहां पे आपको बैक टू बैक जब सेल सिग्नल आ गया, थर्ड कैंडल, और थर्ड कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल है। अगर सेल सिग्नल आने के बाद में हमने रेंज बना दी पहली दो ग्रीन कैंडल का, अब थर्ड कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल है, दैट मीन्स बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल हमें मिल गई। इसका मतलब है कि सेलर्स बहुत ज़्यादा हैवी है। नाउ द प्राइस इज नॉट गोइंग टू बी इजीली अप, इजीली ऊपर की तरफ नहीं जा सकती प्राइस में एक शार्प फॉल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। 70-80% केसेस है जहाँ पे आपको एक अच्छा फॉल मिलेगा ही मिलेगा। और अगर बायर्स को सस्टेन करना है तो जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं आएगा तब तक बायर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और सेलर्स हमेशा हावी रहेंगे। सो जब बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल मिल गई, अब हमें कंफर्मेशन एंट्री नहीं मिलनी है, लेनी चाहिए। हम टचिंग बेसिस पे भी ले सकते हैं। तो जैसे ही इस रेंज को टच करेगा, हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी सेल करेंगे। इसकी 50% पे भी हम फीड डाल के छोड़ सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे, और ऊपर आएगा हम लोग और क्वांटिटी ऐड करेंगे और इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे। सिंपल। ओके, सो समझ में आया। पहले सेल सिग्नल के दोनों केसेस में जब हमें ओनली 2 ग्रीन कैंडल है, थर्ड कैंडल ग्रीन नहीं है ना, ओके किसी और कलर की है, तब हम लोग कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेंगे। कंफर्मेशन में हमें किसी न किसी कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, तब हम एंट्री लेंगे। और अगर ये बैक टू बैक 3 कैंडल है तो हम जैसे ही जोन को टच करेगा, हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे, और ऊपर जाएगी हम क्वांटिटी और ऐड करेंगे, और उसके बाद में हमें एक अच्छा फॉल मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर ये जोन बहुत ज़्यादा बड़ा है देन हम इस रेंज पे बाय नहीं करेंगे, हम इसके 50% पे जब प्राइस आएगी तब हम लोग बाय सेल करेंगे। ओके, तो ये चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो हम लोग वेट करेंगे थोड़ा और प्राइस को ऊपर आने का, ताकि हमारा स्टॉप लॉस और रिस्क थोड़ा कम हो सके। ओके, नाउ कई बार ये हो सकता है कि आपको सेलिंग सिग्नल जो है, ये सेल जब नीचे चला गया, प्राइस नीचे चली गई, अब ये जो रेंज है क्योंकि ये अभी तक टेस्टेड नहीं है, ये 50% रेंज जो है ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये आगे भी कभी जब आएगा इस रेंज को हमेशा बने रहने दीजिएगा। जब भी प्राइस वापस इस जगह पर आएगी, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस इसको टच करके प्राइस में एक फॉल आ सकता है। अच्छा, तो ये रेंज को हमेशा संभाल के रखिए। अगर प्राइस ने यहाँ से इसको टच किए बिना, फर्स्ट टाइम में फ्रेश जोन है, इसको टच किए बिना अगर प्राइस नीचे जा रही है तो वापस जब प्राइस इसके अंदर आएगी तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से प्राइस वापस नीचे गिर सकती है। तो आप इस तरह के सप्लाई जोन्स भी बना के रख सकते हैं। सप्लाई जोन पहली 2 ग्रीन कैंडल का ही होगा। ओके, नाउ सेल कैंडल सिग्नल जो है वो इनवैलिड कब हो जाएगा? अगर 2 ही ग्रीन कैंडल है और उसके बाद में प्राइस ने कोई भी रीटेस्ट नहीं किया। देखिए 2 ग्रीन कैंडल के बाद में तीसरी कैंडल येलो कैंडल। नाउ अब हमें ये था कि हमें कंफर्मेशन के साथ में एंट्री लेनी है सेल सिग्नल। हर कैंडल के लो के नीचे हम प्रिपेयर्ड रहते हैं, लेकिन किसी का लो ब्रेक नहीं हुआ, हर कैंडल का हाई ब्रेक होता गया और प्राइस ऊपर चली गई। तो द मोमेंट इसके ऊपर प्राइस ने सस्टेन कर लिया, एक कैंडल क्लोज हो गई, तो अब ये सेल सिग्नल इनवैलिडेट हो गया। तब अब हम सेल सिग्नल के लिए इस जोन को इनवैलिडेट कर देंगे। अब हम इसके बेसिस पे कोई भी सेल एंट्री नहीं लेंगे। एक रिवर्सल एंट्री बनती है यहाँ पे बाय साइड की, बट वो अभी मैं आपको नहीं बता रहा। मैं चाहता हूँ कि आप पहले इन सिग्नल्स को ढंग से फॉलो करें, उसके बाद में हम इस जगह पे बाइंग कैसे प्लान करनी है वो आपको समझाएंगे। एज ऑफ नाउ आपको ये सिग्नल इग्नोर करना है। ओके, नाउ अगर आपको बाय या सेल सिग्नल किंग ट्रेंड के पास मिलता है, आप जब हमारी कैंडल यूज़ करेंगे तो आपको इसमें एक किंग ट्रेंड दिखेगा। ये देखिए, ये आपको किंग ट्रेंड दिखेगी आपको प्राइस। तो जब भी प्राइस आपको किंग ट्रेंड के पास, किंग ट्रेंड के जब ऊपर होती है प्राइस, तब हमेशा बायर्स का बाइंग मोमेंटम ज़्यादा रहता है, और जब इसके नीचे है तो सेलिंग मोमेंटम ज़्यादा है। तो हमें जब भी सिग्नल अगर किंग ट्रेंड के पास मिलेगा, इन दैट केस हम लोग कोशिश करेंगे कि टारगेट्स जो है वो थोड़े बड़े लें कंपैरेटिवली, क्योंकि किंग ट्रेंड के पास जब आएगा तो प्राइस में एक अच्छा फॉल आने की प्रोबेबिलिटी या एक अच्छा अपमूव आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। तो जब भी किंग ट्रेंड के पास बनेगा तब हम कोशिश करेंगे थोड़े बड़े टारगेट्स निकालें। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड्स दैट कैन बी अवॉइडेड। देखिए इस तरह के ट्रेड्स आप अवॉइड कर सकते हैं जब आपको कंटिन्यूस, आप जब सिस्टम को यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपको कई बार मल्टीपल बाय सिग्नल्स दिख रहे होंगे।
तो मल्टीपल बाय सिग्नल्स का मतलब ये नहीं है कि हर बाय का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। काफ़ी बाय सिग्नल्स ऐसे होंगे जो कि ट्रिगर ही नहीं होते हैं, वो सिर्फ बाय सिग्नल है। हमने वो बाय सिग्नल को एज इट इज़ रखते हैं ताकि, क्योंकि हम आपको बाय सिग्नल पे बाय नहीं करा रहे हैं, उसके बाद में क्राइटेरिया मैच करवाते हैं, थोड़ा आपकी स्किल भी यूज़ करवाते हैं, तभी आप बाय करें, अदरवाइज आपको बाय नहीं करना। लेकिन जब आपको कंटिन्यूस बाय सिग्नल दिख रहे हैं, अगर ये बाय सिग्नल आया, प्राइस को अगर ऊपर जाना होगा ना, तो एक बाय सिग्नल या एट मैक्स दो बाय सिग्नल देने के बाद प्राइस ऊपर चली जाएगी। अगर उसको ऊपर जाना होगा, बायर्स में स्ट्रेंथ होगी, तो सेलर्स हावी होंगे ही नहीं। लेकिन अगर बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं होगी और हर बायर बाय के बाद में उसका लो ग्रीन से ब्रेक होता जा रहा है, दैट मीन्स कि हर बायर्स को सेलर्स ट्रैप कर रहे हैं। इन सच केस प्राइस जो है वो नीचे जाती रहेगी, और ऐसे केसेस में आप अवॉइड कर सकते हैं बाइंग कुछ टाइम के लिए, कि इधर जो भी बाय आ रहा है वो बाय का स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा। हालांकि यहाँ पे हमारा सेल सिग्नल ट्रिगर हो गया था, क्योंकि बायर्स ट्रैप केस था, तो हम लोग इस जगह पे सेल में बैठे होने चाहिए थे। आपको अपने रूल्स प्रॉपर फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएगी जो मैं आपको बताऊंगा, आप जब अपन लाइव मार्केट में अभी जब देखेंगे तब आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये केस को आप ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन ट्रेड्स कैन बी अवॉइडेड। ट्रेड्स जो है वो अवॉइड किए जा सकते हैं। देखिए, ये मैंने बताया कि ये इस तरह के जो सेटअप्स हैं ये ज़्यादा क्लीन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ग्रीन कैंडल और बाय सिग्नल है। एक ग्रीन कैंडल या दो ग्रीन कैंडल के बाद में बाय सिग्नल आता है, वो बहुत हाई प्रोबेबल सेटअप्स हैं, उनमें प्राइस के अपर साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन जहाँ पे बैक टू बैक तीन या तीन से ज़्यादा ग्रीन कैंडल बन चुकी है, उसके बाद में जो बाय सिग्नल्स आएंगे, वो सिग्नल्स जो है वो इतने हाई नहीं रह सकते, उनमें प्रोबेबिलिटी काफ़ी रहेगी कि वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जा सकती है। ओके, मैं आपको कुछ एक और केसेस बताना चाहूँगा जिससे आपको काफ़ी और क्लैरिटी मिलेगी। तो गाइज, अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आया हूँ। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब भी आपको इंडिकेटर मिलेगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको जब इंडिकेटर का एक्सेस मिलेगा, आप टीम से जब ट्रायल लेंगे, तो ट्रायल के बारे में आपको क्या करना है, आप अपने इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। तो जब तक हम आपको कोई आपको इनवाइट ओनली, जब आपको किसी प्राइवेट इंडिकेटर का एक्सेस नहीं देता, तब तक आपका ये बटन जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। जब आपका ये बटन एक्टिवेट हो गया, दैट मीन्स कि अब आपको किसी ने इंडिकेटर अलर्ट दिया। तो आप इनवाइट ओनली में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा एक कैंडल, हमारा स्विंग लो इंडिकेटर दिख जाएगा, आप उससे क्लिक कर लीजिएगा। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपका ये स्विंग लो इंडिकेटर ट्रिगर हो जाएगा। नाउ आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है, आपको यहाँ पे जब जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, किसी भी कैंडल पे डबल क्लिक करेंगे तो आपकी चार्ट्स की सेटिंग ओपन हो जाएगी। इसमें आप बॉर्डर्स को अनटिक कर दीजिएगा और स्टेटस लाइन में जाके आर्ग्यूमेंट्स एंड वैल्यूज़ को अनटिक करके ओके बटन दबा दीजिएगा। तो आपको कुछ इस तरह का चार्ट दिखेगा। इसके अगर आप बॉर्डर्स को ऐसे रखेंगे तो सबसे पहले आपको चार्ट्स इस तरह से दिख रहे होंगे, तो बेटर है कि बॉर्डर्स को अनटिक कर दीजिए, आपको चार्ट्स काफ़ी क्लीन दिखेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग, जो आपको सेटिंग क्या करनी है, आपको सेटिंग में बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपको ओनली बाय सिग्नल चाहिए, सेल सिग्नल चाहिए या बोथ सिग्नल चाहिए, आप बोथ पे रखिएगा, बाय डिफॉल्ट बोथ पे आएगा। एंड द इम्पॉर्टेंट जो सेटिंग है दैट इज़, यहाँ पे हमने कर रखा है नो एंट्री सेशन। आप में से देखिए, ट्रेडिंग में सबसे मज़ा तभी आएगा जब अपन है ओनली, जब मोमेंटम टाइम होता है तब आप काम करेंगे। तो आपको जिस भी मार्केट में आप काम कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं या फिर आप फॉरेक्स मार्केट या एमसीएक्स मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपको उसके नो एंट्री सेशंस, जहाँ पे प्राइस जो है काफ़ी साइडवेज पड़ी रहती है, वो पता लगाना बहुत ज़रूरी है। जब आप वो पता लगाएंगे तो आपके हाई मोमेंटम टाइम में ही आप ट्रेड कर पाएंगे, जिससे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो अगर आपके कोई पर्टिकुलर सेटअप्स है जब आपको ट्रेड नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप वो टाइम डाल देंगे और आपको ट्रेड उस वक्त नहीं मिलेंगे। आप उस जब भी अगर आप जो टाइम डालेंगे उसके बाद आप हाईलाइट करेंगे तो आपको दिख जाएगा, तो आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि ये टाइम एकदम सही टाइम है या नहीं टाइम है। ओके, आप यहाँ पे जो भी टाइम करेंगे, एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे जो सेशन डालेंगे वो सेशन आपसे खुद से नहीं डलेगा, क्योंकि ये जो टाइम है ये इंडियन टाइम के हिसाब से है। अब आपको फॉरेक्स मार्केट में जो भी जिस भी स्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, तो उसके लिए नो एंट्री सेशन जो फाइंड आउट करना है वो आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। इसी तरह से अगर आप पर्टिकुलर चाहते हैं कि मुझे किसी एक ही टाइम पे सिग्नल्स मिले, अलर्ट मिले, तो आप उसमें एंट्री सेशन भी डाल सकते हैं।
तो आपको सिर्फ एंट्री सेशन में ही सिग्नल दिखेंगे, उसके अलावा बाकी सारे सिग्नल्स में आपको एंट्री नहीं दिखेगी। ओके, अब ये बटन बहुत इंपॉर्टेंट है, किंग ट्रेंड। देखिए दोस्तों, इस बटन की इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप इंडिकेटर बाय डिफॉल्ट आएगा उसमें ये सेटिंग आपके अनटिक होगी। यहाँ पे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको इसको कैसे ट्रेड करना है। मैं नॉर्मली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बाय और सेल सिग्नल दोनों मिलेंगे। ओके, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं एक बार खोल देता हूँ। ये मेरा एक बार के लिए गोल्ड का चार्ट ओपन है। अब यहाँ पे अगर आपके पास में ऐसी कोई, मेरे पास, मैं आपको दो ऑप्शन बता रहा हूँ, आपको दोनों तरह के सेटअप में जो कंफर्टेबल लगता है आप वो पिक कीजिएगा। पहला सेटअप ये है कि अगर आपके पास में दो अकाउंट है तब तो आपको रेकमेंड मैं कर सकता हूँ कि आप साइमल्टेनियसली 2 पोजीशंस करें। कई बार क्या होगा, ऐसे केसेस मिलेंगे आपको जहाँ पे आपको बाय सेल सिग्नल भी मिल चुका होगा और उसके बाद में आपको बाय सिग्नल आ जाएगा। इन सच केस आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट एडवाइस है कि अगर आपको बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल दिख चुकी है और उसके बाद में अगर आपको बाय सिग्नल आया है, इन सच केस आप अवॉइड कर सकते हैं बाइंग को कंपैरेटिवली, या तो अवॉइड कर सकते हैं या आप क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इन सेलिंग को नहीं लेके जाएगा वो, तब तक बायर्स में प्रेशर नहीं, बायर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और प्राइस हल्का सा अपमूव देके वापस नीचे जा सकती है। या आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका सेल सेटअप ट्रिगर हो गया तो आप एक अकाउंट के अंदर सेल ट्रेड ले सकते हैं। फॉरेक्स में जो काम करते हैं उनके पास में दोनों तरह की अपॉर्चुनिटीज बनती है, वो बाय और सेल साइमल्टेनियसली एक ही अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। सो दोनों के सेपरेट एसएल मेंटेन रहेंगे। और जिन लोगों के पास में इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि वो 2 अकाउंट यूज़ करें। एक अकाउंट के अंदर जहाँ पे सेलिंग सेटअप है, अगर सेलिंग सेटअप एक डिफरेंट सेटअप है, यहाँ पे जो सेल के लिए, क्योंकि यहाँ 3 एंट्रीज थी तो हम लोग कंफर्मेशन के साथ में कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, हम टचिंग बेसिस पे एंट्री ले सकते हैं। तो कुछ एंट्री यहाँ पे हो गई, कुछ एंट्री यहाँ पे हो गई, तो यहाँ से हमें एक अच्छा फॉल मिल गया। और तो एक अकाउंट में हमारा सेल ऑलरेडी है और क्योंकि यहाँ पे बाय सिग्नल भी ट्रिगर हो चुका था, इन सच केस आप यहाँ पे जो बाय ट्रिगर हुआ तो हमने रेंज बनाई, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे, तो बाय में हमारा स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड यहाँ पे हिट हो गया, और लेकिन जो सेल ट्रेड है वो हमारा प्रॉफिट में दे रहा है। तो 2 जब अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं आप तो बेटर है कि आप दोनों कर सकें। और अगर आपको इस तरह की चीज़ों में दिक्कत आती है देन इन सच केसेस आप क्या कर सकते हैं। देखिए, एक ये भी केस आपको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। इन सच केस जब आपको बैक टू बैक कंटिन्यू 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल दिख गई आपको, उसके बाद में यहाँ बाय सिग्नल आया, 3 के बाद में काफ़ी ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद बाय सिग्नल आया। अब हमारा ये तो है, ये हमारा सेल सिग्नल सेटअप था, ये हमारा सेल सेटअप था, हमने यहाँ पे सेल सेटअप के लिए प्लान करके रखा हुआ है और यहाँ पे हमारा बाय सेटअप भी आ गया। ऐसे बहुत कम केसेस मिलेंगे जहाँ पे आपको दोनों तरह के सेटअप मिलेंगे। कई बार आपको एकदम क्लीन मिलेगा, बाय सिग्नल है तो एकदम क्लियर बाय है और आप उस बाय को एंजॉय कीजिए। लेकिन जब इस तरह के केसेस आएंगे तो आपको कैसे हैंडल करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बाय सिग्नल आया, हम इसके हाई के ऊपर अपनी क्वांटिटी बाय करते। अब ऐसे केसेस में क्या होगा कि ये जब कंटिन्यू ग्रीन कैंडल है तो प्राइस एक बार जब ऊपर जाएगी, यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो सेलर्स प्राइस को एक बार नीचे जरूर लेके जाएंगे। यहाँ से जब प्राइस टच की और क्वांटिटी ऐड हुई, हमने सेलिंग किया, यहाँ से प्राइस एक बार नीचे आई। अब क्योंकि ये भी एक सपोर्ट बन चुका है, यहाँ पे बैक टू बैक 2 बाय सिग्नल आए हुए हैं तो यहाँ पे बायर्स भी कॉन्फिडेंट हैं। अब इस केस में जब प्राइस नीचे आई तो यहाँ पे बायर्स ने वापस रिएक्ट किया एंड देन दे टुक द प्राइस टू द न्यू हाई। तो ऐसे केसेस भी आपको मिलेंगे। अब जब अगर आपके पास में मल्टी अकाउंट है, 2 अकाउंट है, तो आपने दोनों अकाउंट को सेपरेट मेंटेन किया और जो ट्रेड आपका सक्सेसफुल हो गया उसमें आपको बड़ा टारगेट मिल जाएगा, जो ट्रेड फेल होगा वहाँ पे हम छोटा सा स्टॉप लॉस देके फ्री हो जाएंगे। ओके, और अगर आपके पास में इस तरह का अकाउंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग में जब जाएंगे तो यहाँ पे आप कंफर्म किंग ट्रेंड को जब ऑन करेंगे तो किंग ट्रेंड के ऊपर आपको सेल सिग्नल्स नहीं दिखेंगे। नाउ इन सच केसेस आपको किंग ट्रेंड के ऊपर सिर्फ बाय सिग्नल दिखेंगे। अब आप 5 की जगह 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी पिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए सिर्फ मोमेंटम टाइम पे काम कीजिए। तो जब मोमेंटम टाइम पे काम करेंगे आप देख सकते हैं आपको काफ़ी अच्छे अच्छे सिग्नल्स दिखेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर प्राइस को भागना होगा तो वो 1 या 2 बाय सिग्नल देके ही अच्छा खासा भाग जाएगा।
और अगर उसको ट्रैप करना होगा तो वो आपको कंटिन्यूस आपको बाय सिग्नल देता रहेगा, वो आपको ट्रैप करता रहेगा। तो इन इस तरह के जब केसेस आपको मिलेंगे, ये देखिए ये कंटिन्यू 3 बाय सिग्नल लेकिन किसी का भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी बनती है एक अच्छे अपमूव की। और जब यहाँ पे ये बाय सिग्नल ये बाय फेल हुआ, लेकिन ये बाय फेल होने के बाद में यहाँ बायर्स ट्रैप सिग्नल ट्रिगर हो गया, तो आपको कंटिन्यू जब सेल सिग्नल्स आपको दिखते, आपको बायर्स जो है वो ट्रैप होते दिखेंगे, तो इस केस में आप समझ सकते हो कि बायर्स में इतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा और बायर एक बार के लिए प्राइस नीचे गिरती जाएगी। आप ऐसे केसेस भी, तो आप अगर चाहें तो सिर्फ क्लीन सेटअप में काम कर सकते हैं, जहाँ पे एक या दो बाय सिग्नल आएंगे तो वहाँ से ही आप काम करिए, वो ज़्यादा बेटर है। और हमेशा थोड़ा सा बफर दीजिएगा स्टॉप लॉस के अंदर, क्योंकि स्टॉप लॉस क्या होता है कि आप अगर एकदम सटक के रखेंगे तो शायद हो सकता है कि वो आपका प्राइस स्टॉप लॉस लेके जाएगा। मैं नॉर्मली थोड़ा सा बफर देता हूँ, अगर ये मेरे रेंज है मैं नॉर्मली इससे भी थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ताकि प्राइस में सिर्फ ट्रैपिंग ना हो और यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करके यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करके आई कैन एंजॉय द बिग मूव। तो अगर आप किंग ट्रेंड को ऑन रखेंगे, ऑफ रखेंगे, तो आपको मल्टीपल यहाँ पे सेल सिग्नल भी दिखते रहेंगे। ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपका ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है मेरे ट्रेडिंग स्टाइल से। मैंने आपको दोनों तरह की चीज़ें बता दी है, तो जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो बैक टेस्ट में आप देख लीजिए आपको जो चीज़ सूट करती है आप वही चीज़ सूट कीजिए। अब अगर आपने किंग ट्रेंड ऑन किया होगा तो यहाँ पे आपको जो बाय सिग्नल दिख रहे हैं आपको कोई बाय सिग्नल नहीं दिखेगा। अब आप कौन सा, इसका एडवांटेज ये है कि आप हमेशा ट्रेंड के साथ में रहेंगे, आपको ट्रेंडिंग सिग्नल्स ही मिलेंगे। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब भी प्राइस एक कोई पॉइंट से जब ऊपर उठता है तो आपको वहाँ सिग्नल नहीं मिलेगा, प्राइस में आपको सिग्नल तभी मिलेगा जब प्राइस किंग ट्रेंड के ऊपर हो। तो दोनों तरह के प्लस माइनस पॉइंट्स है, आप अपने बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या सेटअप यूज़ करना है। तो आप आराम से पूरे सिस्टम को यूज़ कीजिए ना। देखिए अगर आपको कोई भी तरह की डिफ़िकल्टी आती है, इसके सबसे पहले आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद में हम आपको कुछ आपको पीडीएफ फाइल भी देंगे, पीडीएफ फाइल में सारे केसेस हैं, आप वो केसेस देखिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमारी सपोर्ट टीम से कोऑर्डिनेट करके उनसे डिस्कस कीजिए, मुझसे पर्सनली डिस्कस कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपको एकदम बेटर ट्रेडर बनाया जाए और आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकाल सकेंगे इससे। ओके, सो आई टेक अ साइन ऑफ, और आई थिंक आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बता दी है। और इन्जॉय कीजिए इस इंडिकेटर को, बहुत सिंपल इंडिकेटर है, बहुत इफेक्टिव यूज़ आएगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू गाइज।